बौसी बाजार स्थित एलएनडी प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आर्या आनंद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर विद्यालय परिवार ढोल और नगाड़े के साथ मंदार हिल रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां छात्रा आर्या आनंद नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त कर पटना दुमका इंटरसिटी ट्रेन से जैसे ही नीचे उतरे फूलों की बरसात हो गई। विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार त्रिभुवन ने माला पहनाकर स्वागत किया। सभी छात्राओं ने उन्हें कंधों पर उठाकर गांधी चौक होते हुए मुख्य चौक के रास्ते बेटियों की जयकारे लगाते हुए विद्यालय पहुंचा। मुख्य गेट पर शिक्षिका संजू कुमारी ने माथे पर तिलक लगाकर और पुष्पों से स्वागत किया। विद्यालय शिक्षक विश्वजीत कुमार, पंकज कुमार, नीलेश कुमार, जनार्दन यादव, अंकित आनंद, बीएड प्रशिक्षु शिक्षक शंभू, विद्या, सोनू, वाल्मीकि और नरेंद्र कुमार ने भी माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर सैकड़ों छात्राएं मौजूद थे। आर्या जी, आप बताइए जरा से, ये सफलता मिली इसमें किसका आपका योगदान है? कौन कौन आपको सहयोग किया है, बोलिए। हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक थे वो सभी सहयोग किए थे, उनके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, ये बताइए कि ये किस प्रकार का प्राइज है? ये प्राइज वीर गाथा है, जिसमें मैंने अपने वीर सपूतों के बारे में लिखा था। अच्छा, आपका कम्मा पोजीशन था पूरे बिहार में? पूरे बिहार में मैं प्रथम थी अपने वर्ग 11वीं और 12वीं में। आपका टॉपिक क्या था निबंध का? मेरा टॉपिक था आदिवासी विद्रोह में तिलका मंच की भूमिका। अच्छा, आपको प्राइज किसने दिया है? मुझे प्राइज हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिया है। आप अपना सर परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं इनके पिता आनंद शंकर झा हूँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति महोदय से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना और रामनाथ सिंह से मिलना और आपके शिक्षा मंत्री सेंट्रल के जो थे, हाँ, उनसे बहुत हम लोग का आग्रह हुआ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे नगर वासियों का बौसी प्रखंड का नाम ये इन्होंने रख दिया हुआ। मोदी जी बोले बौसी से कौन है, रामनाथ सिंह बोले बौसी से कौन है, राजनाथ सिंह। अच्छा, एक चीज बताइए, कहीं न कहीं प्रिया आज के समय जो बेटी का जो स्थिति है, जो बेटी का एक जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है अभिभावक, तो कहीं न कहीं आर्या तो प्रेरणा के स्रोत बन गए। तो आप वैसे अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? राजनाथ सिंह बोले कि तुम तो मेरे देश का भविष्य हो, तुम मेरे भविष्य हो, इसमें लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में हैं। आप अभिभावक को, दूसरे अभिभावक को जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ाएंगे। अब ये पढ़ाएगी, सबको पढ़ाएंगे। आप अपने तरीके से क्या देना चाहते हैं सूचना? कहेंगे कि तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो इसी के तरह, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जिस क्षेत्र में जाना है तुम आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं आर्या आनंद की मम्मी हूँ। अच्छा, एक बताइए, निश्चित रूप से कहा जाता है कि किसी के तरक्की में, विकास में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है और अपने बच्चों की पहली माँ शिक्षिका होती है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर। अच्छा, आप दूसरे की माँ को, जो बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप उस माँ को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करूँगी कि बच्चे को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। जहाँ तक होगा बेटी अपने देश में, अपने राज्य में सभी जगह नाम करे, रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में हर वर्ष वीर गाथा प्रोजेक्ट प्रतियोगिता करती है भारतवर्ष पर। इस बार भी वीर गाथा प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से, ऑल ओवर इंडिया से इस प्रतियोगिता में 1,76,00,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से हमारी एलएनडी की छात्रा 11वीं की छात्रा है आर्या आनंद, इन्होंने भी भाग लिया। इस प्रोजेक्ट का इस बार का थीम था, जो 11वीं के 12वीं के लिए, कि स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका। मेरे सहयोग से हमने टॉपिक चयन किया, जिसमें हमारे जो वीर सपूत हुए, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा शहादत दी, और वो था तिलका मांझी। उनके इस विषय पर इन्होंने निबंध लिखा और पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार जो है 100 छात्र छात्राओं का चयन करती है इस प्रतियोगिता में, और 1,76,00,000 में से 100 प्रतिभागियों का चयन हुआ, जिसमें हमारी बच्ची छात्रा आर्या का भी चयन हुआ। साथ ही साथ बिहार से कुल 9 प्रतिभागियों ने इसमें
चयन हुआ, उस 9 में से हमारी एकलौती कहिए हमारी छात्रा जो 12वीं की छात्रा चयन हुआ, बाकी शेष थे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल के। लेकिन एकमात्र पूरे बिहार से हमारी छात्रा +2 की चयन हुई। सबसे बड़ी गौरव की बात है कि 1,76,00,000 प्रतिभागियों में सुपर 100 में स्थान बनाना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ बांका जिला से केवल 2 ही प्रतिभागियों का चयन हुआ। इसमें LND से हमारी छात्रा का और प्राथमिक विद्यालय से एक छात्रा है जो अहमदपुर प्रखंड से आती है। तो बांका के लिए और बिहार के लिए गौरव की बात है कि 1,76,00,000 में 100 सुपर में स्थान प्राप्त करना, ये बहुत गौरव की बात है। भारत सरकार के तरफ से हमारी बच्ची का चयन हुआ और 2 आदमी का आने जाने का हवाई टिकट, आने जाने का सारा खर्च, रहने का व्यवस्था, और साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के द्वारा 10,000 का चेक के रूप में पुरस्कार दिया गया और गोल्ड मेडल से हमारी छात्रा का चयन किया गया, सम्मानित किया गया। ये हमारी गौरव की बात है। सर, गोल्ड मेडल साथ ही साथ हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अभिभावकों को अपनी बेटी पर भरोसा करनी चाहिए। आज शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आज बेटियां परचम लहरा रही है। माता पिता को चाहिए कि अपनी बेटी पर भरोसा करें, उनका गाइडलाइन करें, और इसमें वो जज्बा है कि आपकी शान को कभी नीचे कम होने नहीं देंगे। बेटी को पढ़ाइएगा, बेटी जो है सुख का द्वार है, बेटी को कम मत आंकिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेटी को पढ़ाने के लिए भेजिए। आर्या भी तो किसी की बेटी है, इसमें ऐसा क्या खासियत है? तो कहीं न कहीं इसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा, शिक्षकों का योगदान रहा, हम लोगों का योगदान रहा। इसमें हम सब मिलकर के बेटी को हर क्षेत्र में बढ़ाना है। आज के दिल पे यही संकल्प लेते हैं और पूरी तरह से हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री से प्राइज मिला है, प्रधानमंत्री सभी जनों को प्राइज मिला है।